हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। तो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर और क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है यदि इसका आधार 20 सेंटीमीटर है जो कि अन्य दो समान भुजाओं से अलग है, तो इसकी समान लंबाई वाली भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करना इसमें यह है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उन दोनों भुजाओं को हम मान लेते हैं x। ठीक है, x प्लस x। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है और बोला गया है कि आधार इसका 20 सेंटीमीटर है, तो 20 भी ऐड कर देंगे और ये परिमाप के बराबर रख देंगे, यानी 80 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x और 20 जाएगा उधर तो घट जाएगा, यानी 60 बचेगा। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 30। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। जो दो समान भुजाओं वाली भुजाओं की भुजाएं हैं उनकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1040 को दो पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस तरह विभाजित किया गया है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:2:1 के अनुपात में है, तो एक पुरुष को कितना मिलता है। ठीक है, तो बोला गया है कि जो है एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:2:1 में है ना, तो हम पहले शेयर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा शेयर हो जाएगा, शेयर ये तुम्हारा दे रखा है 3:2:1 में। ठीक है, और जो पर्सन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 पुरुष, 6 महिलाएं और 8 लड़के। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे जो है रुपए के बराबर आ जाएगा ना। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 8 अक्कम 8। ठीक है, इन तीनों को जब जोड़ लेंगे 12 6 18 18 8 26 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 1040। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 26 चौको 104 और जीरो को काम है लगना तो जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो 4 हमसे बोला गया है कि एक पुरुष को कितना मिलता है। तो पुरुष का जो दे रखा है इसका 6 दे रखा है ना, तो 6 से 6 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 14 × 6 एक पुरुष का निकालना हमें। तो यहाँ पे तो 2 पुरुष का तो निकला था, तो यहाँ पे हम 2 से भाग कर देंगे, यानी 2×6 ये हमारा निकल के आ जाएगा 120। ठीक है गाइस, यही आंसर हो जाएगा। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा की ओर 29 घंटे में 261 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में 28 घंटे में 196 किलोमीटर जाती है। पानी की गति ज्ञात कीजिए। तो जो धारा की दिशा में जाती है यानी दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, b + s बराबर हो जाएगा 261/29। ये 9 बार जाएगा, यानी b + s की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 9 निकल के आएगी। ठीक है, अब बोला गया है कि धारा की विपरीत दिशा में जा रही हैं तो दोनों की चालें घट जाएंगी। ठीक है, b - s नाव के केस में विपरीत दिशा में चालें घट जाती हैं और एक ही दिशा में जाती हैं तो चालें जुड़ जाती है। ठीक है, तो 196/28 ये जाएगा 7 बार। ठीक है, अब बोला गया है कि क्वेश्चन में कि पानी की गति ज्ञात कीजिए। तो पानी की गति निकालने के लिए हमें दोनों को घटा के, क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो दोनों को घटा के अगर पानी की गति निकालनी है तो दोनों का अंतर लेके 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, पानी की। तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे गाइस। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो व्यक्तियों ए और बी ने क्रमशः 1,30,000 और 88,400 रुपये एक व्यवसाय में निवेश किए। ठीक है, तो 1,30,000 अनुपात 88,400।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 52 से इसको जब हम काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 25 एंड ये निकल के आ जाएगा 17। ठीक है, तो अब बोला गया कि वे सहमत हैं कि एक लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। तो 40% को हम अगर दोनों में जोड़ देंगे तो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ से। तो अगर 40% समान रूप से विभाजित कर रहे हैं तो उनका अंतर तो सेम ही रहेगा ना। तो 25/17 इन दोनों का अंतर हो जाएगा तुम्हारा 8। ठीक है, 8 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी दे रखी है 2448। 1 यूनिट की वैल्यू जो तुम्हारी निकल के आ जाएगी वो 306। ठीक, अब बोला गया है कि कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो जो 40% तो समान रूप से विभाजित हो रहा था, तो अब जो शेष बचा वो 60% बचा। 60% जो है उनके आय के अनुसार विभाजित होगा। तो हमें 60% की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 42 आएगा। 60% की वैल्यू हमारी 42 दे रखी है। ठीक है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, कुल लाभ निकालना है। तो 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा 100% की वैल्यू तुम्हारी निकल के आएगी 42 इंटू 306 अपान 60 एंड 100। ठीक है, जैसे हम इसको काटेंगे नेक्स्ट पेज पे मैं बता देता हूँ इसको। तो ये आएगा तुम्हारा 100% की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 42 इंटू 306 100 अपान 60। ठीक है, तो इसको जैसे ही हम काटेंगे ये 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 पंचे 30 और 6 कम 6। तो 42 यहाँ से 10 बचेगा, तो यानी 51 इंटू 10 करेंगे तो 510 हो जाएगा। और जैसे ही इसको हम 42 इंटू 510 करेंगे हमारा निकल के आ जाएगा 21,420। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि दो व्यक्तियों ए और बी ने क्रमशः 1,30,000 और 88,400 रुपये का निवेश किया। तो 1,30,000 और 88,400 को रेशियो में लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को जब काटेंगे तो 25/17 आएगा। अब बोला गया था कि वे सहमत हैं कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित हो। तो 40% अगर हम समान रूप से विभाजित कर देंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। ठीक है, अब बोला गया था कि उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाएगा। यदि ए को बी से 2448 रुपये अधिक मिलते हैं तो 25 यूनिट की वैल्यू ए की दे रखी है और 17 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी बी की दे रखी है। तो इन दोनों का अंतर 8 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 2448 निकल के आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 306 निकल के आ जाएगी। अब ये भी क्वेश्चन में कहा था कि जो 40% तो समान रूप से विभाजित हो तो 60% बचेगा। तो 60% जो उनकी रेशियो के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो 60% की वैल्यू हमारी 42 दे रखी थी, हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 42 इंटू 306 करेंगे और इंटू 100 करेंगे, अपन में 60 करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम ये सारी चीज़ें करेंगे सॉल्व करेंगे तो 21,420 निकल के आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद वह 40% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 18,600 रुपये है। तो हमें एक चीज़ पता है कि जो हमारा रिलेशन होता है एमपी और सीपी में वो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक, और रेशियो, और ये होता है सीपी तुम्हारे में। सीपी का जो होता है 100 और माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि 40% का लाभ अर्जित करता है। तो 100 और प्लस 40 यानी 140 हो जाएगा, ये तुम्हारा एमपी निकल के आ जाएगा। और 25% की छूट देता है, तो अगर 100 में से 25% की छूट देंगे तो 75 निकल के आ जाएगा तुम्हारा सीपी। इन दोनों को जब काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 28 और ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 15। ठीक, तो 15 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 18,600। ठीक, एक यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 1240। ठीक है,
तो 28 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 34,720। तो दोस्तों चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि ये DI का क्वेश्चन है। S3 द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या का S6 द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या से अनुपात क्या है। तो S3 हमारा ये दे रखा है, ठीक है। S3 हमारा ये दे रखा है, तो S3 अनुपात S6 से निकालना है। तो S6 का अनुपात ये दे रखा है, यानी S3 की जो संख्या दे रखी है वो हमारी 70 दे रखी है, और S6 की जो संख्या दे रखी है वो 130 दे रखी है। इन दोनों का अनुपात निकल के आ जाएगा 7:13, ठीक, क्योंकि ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15% और 5% की दो लगातार छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट क्या है। तो एकल प्रतिशत छूट के निकालने के x + y - x × y/100 वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो 15 + 5 - 15 × 5/100, ये हमारा हो जाएगा 20, और ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 0.75। जब दोनों को घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 19.5% की एकल छूट, यही हो जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी 97 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हैं। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर प्रति सेकंड और 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं, गति से दौड़ते हैं। मतलब चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना टाइम लगा। तो हमारी चाल जो दे रखी है वो 97, दूरी जो दे रखी है 97 मीटर दे रखी है, और एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं, तो दोनों की चालें घट जाएंगी, यानी 23 - 21 91/2। जब भाग करेंगे इसको तो 48.5 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। अगर 100 मतदाता हैं, 100%, तो उसमें से 8% ने वोट नहीं डाला, तो टोटल कितने बचे? 92, ठीक। अब बोला गया कि कुल मतों का, जीतने वाले उम्मीदवारों ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया। अगर 8% मतदाताओं ने, तो इस दोनों को रेशियो में विभाजित करेंगे तो एक ने 48% प्राप्त किया और एक ने 44% प्राप्त किया, ठीक है। और इन दोनों का जो अंतर है वो 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमारे 1100, ठीक है, क्योंकि 48% प्राप्त किया, जीतने वाले उम्मीदवार ने 48% प्राप्त किया। कुल मतों का 48% जिसने प्राप्त कर लिया, पड़े तो 92% ही वोट थे, तो 92 से जब 48 घटाएंगे तो 44% बचेगा जो हारने वाले मतदाता ने पाए। और इन दोनों का जो अंतर दे रखा है वो 1100 मतों का दे रखा है। तो 4 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों का अंतर 4 यूनिट होगा, और वहाँ दे रखा है 1100। 4 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी 1100। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 275। तो हमें वो जो बोला गया है कि डाले गए सभी मत, तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि ये जो एज इट इज़ यहाँ पे 100% का काम करेगा। यानी 100% की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 27,500 हो जाएगा आंसर इसका। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण की माप 60 लीटर है। इसमें 10% पानी होता है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 25% हो जाए। तो हम मिल्क जो है, मिल्क बराबर मिल्क लेंगे, ठीक। तो फर्स्ट सोल्यूशन में अगर 10% पानी है तो दूध हमारा 90% होगा, ठीक है। और सेकेंड मिश्रण में अगर 25% पानी है तो हमारा जो है दूध होगा वो होगा 75%, ठीक है। जब इनका क्रॉस करेंगे तो काटेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 75। इनका जब रेशियो निकालेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6, ठीक। 5 यूनिट की वैल्यू हमारी जो दे रखी है वो 60 दे रखी है, ठीक, यानी इसका 12 गुना 5 का, ठीक। तो हमें एक ही यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 12 निकल के आ जाएगी। वही जो है 12 लीटर पानी मिलाया जाएगा, तब 25% पानी हो जाएगा दूसरे मिश्रण में। तो यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 6 महिलाएं एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 9 लड़कियां समान कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 6 वुमेन 3 दिन में कार्य कर सकती हैं, वही 9 गर्ल वही काम 2 दिन में कर सकती हैं। तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 यानी W अपान वुमेन और गर्ल का जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा। अब बोला गया है कि अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाला है, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी सेम है तो कहीं भी रख देंगे तो ये हो जाएगा टोटल वर्क 6 × 1 × 3 यानी हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 18। ठीक है, और बोला गया है कि समान कार्य को 8 महिलाओं और 6 लड़कियों द्वारा कितने समय किया जाता है। तो ये 18 टोटल वर्क है, 8 महिलाएं कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी 1 है, और प्लस 6 गर्ल कर रही हैं तो इनकी एफिशिएंसी 1 है। तो जब सॉल्व करेंगे तो 18 8 × 1 = 8 6 × 6 यानी 14 निकल के आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 9 18, ये निकल के आ जाएगा 2 7 14 यानी 9/7 दिन में ये काम को समाप्त करेंगे। यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या 1624 की पावर 24 के इकाई स्थान में इकाई अंक क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 4 की पावर सम है तो इकाई अंक हमारा होगा 6। अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक हमारा होगा 4। तो यहाँ पर 4 की पावर 24 दे रखी है, तो ये सम दे रखी है, तो यहाँ पर जो इकाई अंक हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 23 × 34 × 45 × 56 × 67 × 78 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 23 × 34 × 45 × 56 × 67 × 78 अपान 11। ठीक है, जब हम 11 से विभाजित करेंगे 23 को तो यहाँ से भी 1 बचेगा, और 34 को भी 11 से विभाजित करेंगे तो यहाँ से भी 1 शेष बचेगा। 45 को 11 से विभाजित करेंगे यहाँ से भी 1 बचेगा, 11 चौके 44, 11 पचे 55 करेंगे तो यहाँ से भी 1 बचेगा, 11 छके 66 करेंगे यहाँ से भी 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से भी 11 77 करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, और अपान 11 करेंगे और 1 अपान 11 हो जाएगा, यानी जो शेष छोटा है 11 से तो 1 ही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 30 सेमी दे रखी है। तो जो अर्धगोले हेमिस्फेयर का जो क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया होता है TSA है ना, वो होता है 3 πr²। ठीक है, तो हमें दे रखा है 3 और पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14 और त्रिज्या हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर यानी 30 × 30। तो इसको हम जब पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 × 9 = 27। 27 की जब मल्टीप्लाई हम 314 से करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 8478 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुनील ने लेबल वाले मूल्य पर 10% छूट पर एक पंखा खरीदा। यदि उसने इसे 15% छूट पर खरीदा होता तो वह 400 बचाता। पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर अंकित मूल्य 100 है, इस पर पहले छूट देने पर 10% की छूट देने पर 90 का बेचा। ठीक, अगर इसने 15% की छूट दी होती तो 85 पर बेच रहा है। तो इन दोनों का जो अंतर दे रखा है 5 और इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमें 400 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 880 निकल के आ जाएगी। 100 की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक, तो ये तुम्हारी निकल के आ जाएगी 8000। बस यही आंसर हो जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मोटर कार मुंबई से पुणे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, लेकिन वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। अगर जो है दूरी हम सेम हो और वापस आने जाने की जो दूरी सेम है, तो वहाँ पर जो औसत चाल निकालने का फार्मूला होता है एवरेज स्पीड, ये होता है 2xy अपान x प्लस वाई। ठीक है, तो 2 इंटू जो पहली स्पीड दे रखी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड जो दे रखी है वो 30 किलोमीटर प्रति, और दोनों को जोड़ेंगे 20 प्लस 30। ठीक है, तो ये निकल के आएगा तुम्हारा 2 इंटू 30 गुणे 20/50। 0 से 0 ये काट देंगे और ये आ जाएगा 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है कार की। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करने के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। अगर 31 मैच में धोनी का रन औसत जो दे रखा है वो 31 दे रखा है, तो उसने एक मैच और खेला है, उसमें कितने रन बनाने होंगे कि उसके औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। अगर इसमें +2 करेंगे तो ये तुम्हारे औसत में जो वृद्धि होगी वो 33 हो जाएगी। तो 31 की मल्टीप्लाई हम जब 2 से करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, 31 दूना 62। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 33 + 62। अगर वो 95 रन बनाएगा तो उसके औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस 8। ऐसे क्वेश्चन में अगर इन्फिनिटी तक दे रखा है और प्लस माइनस दे रखा है तो सीधी सी ट्रिक है कि इसको जो है 12 को हम 4 × 3 में 1 के अंतर में तोड़ेंगे। अगर माइनस लगा है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सबसे छोटा वाला हो जाएगा, अगर प्लस लगा होता तो हमारा जो आंसर होता है वो बड़ा वाला हो जाता। ठीक है, बस यही ट्रिक है इस क्वेश्चन की, और कुछ करना नहीं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई 36 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर घन का जो आयतन होता है और घनाभ का आयतन, क्योंकि पिघला के बनाया जा रहा है तो आयतन दोनों के सेम होंगे, तो अगर हम घन के आयतन के बराबर इसका आयतन ले लेते हैं, और घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी 36 × 18 × 9। ठीक है, यहाँ से हम क्यूब रूट हो जाएगा ये, और इसको हम तोड़ लेंगे 9 × 2 × 2 में, और ये तोड़ेंगे 9 × 2, और ऑलरेडी 9 दे रखा है। अगर हम क्यूब रूट जब हटाएंगे तो की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। 3 बार 9 है तो 1 बार 9 बाहर आ जाएगा। 3 बार 2 दे रखा है तो 2 बार निकल के आ जाएगी, यानी 18। की जो भुजा इसकी निकल के आ जाएगी घन की, वो निकल के आ जाएगी 18। अब बोला गया है कि घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घन का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √3, यानी √3। तो 18 निकल के आई है भुजा और √3 होता है, तो यही आंसर हो जाएगा 18 √3 इस क्वेश्चन का। तो गाइस आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल मैंने जो एडवांस मैथ में एक क्वेश्चन दिया था SW में, उस क्वेश्चन का मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है, किसी ने जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं दिया है। तो जो मैं क्वेश्चन SW में देता हूँ तो उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और फार्मूले रिवाइज होते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो सेशन को शेयर करिएगा, और एडवांस मैथ वाला सेशन भी शेयर करिएगा, क्योंकि सेशन शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों को उससे हेल्प मिलेगी। और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है SSC GD का, तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और
मिलते हैं शाम को फिर से अपने एडवांस मैथ के दूसरे सेशन के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।